महागठबंधन सरकार और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप हम कैसे बेहतर से बेहतर एजुकेशन शिक्षा हम दे, उनका क्वालिटी अच्छा हो। इतना यहाँ इस राज्य में, इस राज्य का, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इस राज्य को बेहतर राज्य बनाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों को। झारखंड में बजट सत्र चल रहा है, जहां सदन के अंदर और बाहर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन झारखंड की प्रगति पर खुलकर अपनी राय रखी है झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने। उनका कहना है कि 2026 के बाद राज्य में शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमारी सरकार ने हर वर्ग को उच्च शिक्षा देने के लिए नई नीति लागू कर रही है। खासकर पिछड़े वर्ग के बच्चे आधुनिक से ले शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और साथ ही विभाग में नियुक्ति को प्रक्रिया को सरल बनाया है। क्या कहा, आइए सुनते हैं। यह जो बजट है निश्चित तौर पर हमारी सरकार की, महागठबंधन सरकार और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप अब वह बजट को लाया गया, जिस पर इस राज्य में रहने वाले सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग और यहाँ पर छात्र, मजदूर, किसान, सबों का हित को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। और इस बजट से राज्य की जनता, राज्य के सभी वर्ग के लोग खुशी। वैसे में जिस बजट इस बार जो शिक्षा विभाग को एक बेहतरीन बजट मिला है, वैसे इस बजट को हम किस तरीके से देखिए, इस बार जो शिक्षा विभाग की जो बजट है, निश्चित रूप से हमारे शिक्षा विभाग को हम कैसे बेहतर से बेहतर एजुकेशन शिक्षा हम दे, उनका क्वालिटी अच्छा हो। इतना यहाँ इस राज्य में, इस राज्य का जो बच्चे लोग केवल पढ़ लिख करके झाड़ू मारना ही तो नौकरी पाना बड़ी चीज नहीं है। इस राज्य के बच्चे लोग, झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य है, जो विश्वगुरु शिबू सोरेन का जो सोच है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इस राज्य को बेहतर राज्य बनाएंगे और यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों को हित को देखते हुए ये राज्य किसान को शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए हम तभी इस राज्य के लोगों को हम बेहतर से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों को सुख सुविधा देने के लिए राज्य बना ही गया। इसलिए आज शिक्षा पर जो बजट बनाया गया है, हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से हम कैसे इस राज्य में हम, ठीक है केरल की बराबरी नहीं, लेकिन केरल के 19-20 में कम रहे, दिल्ली की बराबरी नहीं, लेकिन उसका 19-20 तो रहे। हम दिल्ली का, केरल का शिक्षा साक्षरता सब उसको ये देख करके ही उस तरह इस राज्य को भी हमें बनाना है। और उसको कई योजनाओं को हमने लिया है और बजट में दिया है। और बजट अगर पास हो ही गया है, इस बजट के अनुसार हम शिक्षा विभाग में हम काम करना हम प्रारंभ कर चुके हैं। निश्चित रूप से हम जो बजट बनाए उनका अनुरूप मुझे बजट मिला भी है। अब मुझे काम और जिस पर हम अच्छे बजट बनाने का भी ये है, जैसे हम सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नेतरहाट के तर्ज पर हम और 3 जगह, दुमका, बोकारो में तो केवल महिलाओं का और पश्चिम सिंहभूम में, नेतरहाट के तर्ज में 3 जगह, 3 जिला में मैं स्कूल बनाऊंगा। स्कूल बनाने से पैसे की जरूरत है, बजट की जरूरत है, शिक्षक बहाली करेंगे, पैसे की जरूरत है। और आज इसी राज्य में कई इंजीनियरिंग कॉलेज
का प्रस्ताव लिया गया और स्वीकृति भी दे दिया गया है। मैं 1.5 महीना का कार्यकाल मुझे मिला था, उसमें 3-4 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति दे दिया और डिग्री कॉलेज का भी हम ये कर दिया है। यहाँ लॉ कॉलेज का भी हम स्वीकृति दे दिया, जमशेदपुर लॉ कॉलेज बनने का स्वीकृति दे दिया है। जो पैसे की जरूरत है, बिना पैसा से हम बोल रहे हैं शिक्षा को हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इनकी सारी उनकी मशीनरी, सारी उनके ये से हमको जुड़ना होगा। हमको आज के समय में आधुनिक युग में कंप्यूटर हुआ, हर डिजिटल के साथ हमें पढ़ाई करने होगा, तो इसमें तो पैसा खर्च होगा। इसीलिए आज इस बजट में पिछले बजट से हमको ज़्यादा पैसा मिला। निश्चित रूप से बजट का मिल जाने के बाद पूरे राज्य में शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं, 6 महीने के बाद से आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा विभाग नहीं, यहाँ पर सारे विभाग में, इस राज्य के जितने भी विभाग, सारे विभाग में 6 महीने का अंतराल आपको शुरुआत के तौर पर देखने की जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद फिर आपसे मुझे इसी विषय में इंटरव्यू करें, आपको बहुत चीज़ नया, आपको नया देखने के मिलेगा, सुनने के मिलेगा कि नया हम क्या चीज़ देखिए। अभी तो मैं केवल 28,000 टैब जो वितरण किया है, ये पूरे रूप से उसी का कड़ी है। एक आखिरी सवाल सर, नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में काफी लंबित है, पेंडिंग है, वैसे में सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, जो पेंडिंग है तो सारी गलतियां पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी का गलती के कारण पेंडिंग है। क्योंकि हमने तो कहा कि 3,000 मेरे उच्च शिक्षा 77 विभाग में 3,000 अभी करीबन केस है। अब उस केस के दरमियान में हम कैसे नियुक्ति करें? और सब पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है केस का, उस केस का रिंग मास्टर भारतीय जनता पार्टी रहा है। और आज मुझे उसको ढूंढना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खास करके मेरे शिक्षा विभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय में केवल शिक्षा विभाग में वो एक जंग जैसे लगा दिया था। इस जंग को छुड़ाने में उनको 2-3 महीने 4 महीने का समय लगेगा ना। उसका बाद देखिए गाड़ी में पटरी में चढ़ा देंगे। उसके बाद रेस करना तो मेरे ऊपर में, कितने ट्रेन को कितना स्पीड में दौड़ाएंगे और तो मेरे ऊपर में है। तो 6 महीने का बाद आपको देखिए मिल जाए। जी, 12 शिक्षक लोग हमेशा मांग करते रहते हैं, कई सारे संगठन हैं इसमें, इन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 12 शिक्षक के लिए तो हम लोग 12 शिक्षक के लिए तो सहायक अभी तो 12 शिक्षक में सहायक, उनके लिए तो हम लोग ने जो किया है, हमारी सरकार ने जो किया है, ये भी तो लोग उसी का है। 12 शिक्षक को बहाल कौन किया? कौन बहाल करने बोला? 200 रुपये में शिक्षक ही मिलेगा? 200 रुपये में कोई शिक्षक मिलेगा? बहाली कौन किया? जब राज मुख्यमंत्री थे 200 रुपये में शिक्षक बहाली किया। और आज हमको उसको हमारे सरकार समाधान किया ना। अब बताइए 200 रुपये में शिक्षक मिलता है क्या? उनका सोच कुछ अलग होगा, वो अलग बात है। उनका सोच अलग था कि गांव में कोई भिखारी है, कोई बेटी है या बहू है, उनका लिए 200 रुपये भी काफी है। पारा टीचर का टाइम पार्ट टाइम 2 घंटा पढ़ा करके आ जाएगी, उसी हिसाब से सब लोग अपना ज्वाइन कर लिया। और कौन पारा टीचर की नियुक्ति कौन किया? सरकार क्या है? डीसी क्या है क्या? अगर डीसी करता है तो नियुक्ति तो वो सरकार की है। वो तो ग्राम समिति, ग्राम शिक्षा समिति नियुक्ति किया है। माने वो उसको मालूम था आने वाला समय में हम सरकार रहे ना, कोई भी सरकार आए और बहुत बड़ा बोझ बन जाए, वो सोच करके उन्होंने इस पारा शिक्षक को बहाली की। हमने तो पारा शिक्षक को 2000 में पारा से बहाली 2000 1 घंटा जाना पढ़ा कर काम। लेकिन उसको आज अगर उसका भविष्य उजाला लैब अगर बनाया है तो हेमंत सोरेन की सरकार बनाया। आज देखिए
कम से कम 24,000 25,000 तक मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है उसको सर्विस की गारंटी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, 60 साल तक तुमको नहीं हटा रहा है, ये तो हम दिए ये गारंटी 60 साल तक तुमको रोजगार, एक नौकरी मत अगर नहीं समझते, रोजगार तो समझिए, रोजगार समझिए। और 25,000 दे रहे हैं, हम तो उसको नहीं पूछ रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हम तो नहीं पूछ रहे हैं कि आप आपका सर्टिफिकेट क्या है। सर्टिफिकेट चलते आप बहुत आदमी सर्टिफिकेट चलते किसी का हमने तो दे दिया। जितने बार भी सरकार नियुक्त लाई कि शिक्षक हुआ 50% पारा शिक्षक हुआ, और क्या चाहिए। अभी भी 26,000 के बहाल में 50% लोगों को दिया है, लेकिन हमने बोला भाई आप अपना सर्टिफिकेट जमा कीजिए। आप सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कीजिएगा, एग्जाम भी नहीं दीजिएगा, तो थोड़ा तो इतना तो हम सरकार है तो अपना उनका भी नियम कानून है, उनका भी तो देख के चलना होगा। इसलिए हम चाहते हैं जो नियम बनी है, जब भी वैकेंसी निकलता है 50% उसको मौका देते हैं और आ जाए। एक तो हमको लगता है अगर ऐसे बढ़ जाएगा, अगर 26,000 में अगर 50% आ जाएंगे पूर्ण रूप से, तो 13,000 तो वही पारा टिके है, उसका मामला तो कर समाप्त हो जाएगा। पहले एक बार तो ये समाप्त कम हो चुका है, इस बार आधा कम हो सके, और एक बार 100% का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको तो एग्जाम तो देना होगा, परमानेंट आप लोग करने जा रहे हैं। हाँ, हम तो कर रहे, हम तो दरवाजा खोल दिए हैं। 26,000 शिक्षक बहाली में 50% हमको हमें पारा टिकट पे लेना है। आप आइए, हमारे रूल नियम के अनुसार आप आइए, आपको 50% देंगे। आपको नियम अनुसार जब आपको हम रोल में रखेंगे तो हम सर्टिफिकेट को जांच करेंगे, पात्रता तो रखेंगे। हम तो दरवाजा, हम तो नहीं बोल रहे, हम तो लेने जा रहे हैं, लेंगे अभी बोल रहे हैं। कुछ उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर भी सामने आए थे समस्या, उसको लेकर कब तक समाधान कर ली जाएगी? फिर जो भी है, जब तक हम नया शिक्षक की बहाली नहीं करते, हमें और उत्कृष्ट भी ये शिक्षक चाहिए। ये शिक्षक से आप मान लीजिए हम 80 को विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय में खोले, हम तो काम चलाने के लिए इस विद्यालय को ये, और ये कोई 100% शिक्षक जो है वो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक लायक नहीं है, हम तो काम चलाने के लिए हैं। हम देख रहे हैं ये 26,000 शिक्षक बहाली में कौन उस कैटेगरी में कौन आता है। सबसे पहले हम उन विद्यालय में भेजेंगे जहाँ उत्कृष्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जरूरत हुआ, सबसे पहले उस जगह को खाली करेंगे। उसका बाद हमारा जो प्लस टू विद्यालय में वैसी जगह में हम उसको नए जो बहाली होगा शिक्षक उनको हम उस जगह में भेजेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि शिक्षा की एक उत्कृष्ट सुधार का उसका बाद ये देखिए, उसके बाद में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा का मेरा रिपोर्ट आ गया, उससे भी हम उससे भी पढ़ाई करने के लिए हम उसे शुरू कर देंगे। उसको क्या नीति होगा, कैसे बहाली करेंगे, हमारा बैठक चल रही है। कल भी इस तरह का उस पर बैठक है, शिक्षा विभाग में बैठक है, इसका ये कैसे बनेगा, हाँ, और उसका नियमित कैसे काम बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हम अभी काम शुरू कर देंगे, बाद में देखें को यहाँ करते रहेंगे। आप तो हमारे ग्रुप को मिल रहे हैं, हम एक अध्ययन करने के लिए एक पड़ोसी राज्य की कमेटी है, कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार हम नियुक्ति कर रहे हैं। अब जब हर कोई जैसे हम तो अपना मर्जी से तो नहीं कर रहे हैं किसी राज्य का। अगर हम गलत है तो भी गलत है, हमको उसमें नहीं तो हम कर देते, शुरू कर देते हैं, फिर हम रोक दिया, हम नहीं पहले टीम बनाएंगे, जांच रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम बिहार का भी लाएंगे, बिहार का जो वहाँ भी टीम भेजेंगे, वहाँ का भी रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद हम यहाँ बहाली शुरू करेंगे जरूरत पड़ेगा। लेकिन जो भी काम करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी जैसे जो काम किया है कि वो निश्चित बाधा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता ये है कि झारखंड के लोग पढ़े नहीं पढ़े, स्कूल ही बंद कर दो, पढ़ाई सिस्टम खत्म कर दो, या ऐसे सिस्टम लग जाए
जो यहाँ के बच्चे लोग पढ़े नहीं पाए, जैसे पूर्व की सरकार में कई सारे स्कूल बंद होगी बस। उसको हम लोग खुलना नया, ये तो हम आपको बोल नहीं रहे, नया तरीका है जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा जो हम करने जा रहे हैं, उसी में हम उसको जो बंद पड़े ये को उसको चालू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? अब मान लें 5 किलोमीटर जा करके कोई जाएगा बच्चा, तो हम फिर इसी में ये मातृभाषा शिक्षा के अनुसार तो जिस गांव में जो बच्चे हैं उसी गांव में हम शिक्षित बुनियाद उसी अच्छा, बुनियाद। शिक्षा मंत्री क्या किसी स्कूल का भी विजिट करेंगे, जैसे चमनालिंडा सभी स्कूल का बच्चों का देख रहे हम शिक्षा मंत्री स्कूलों का भ्रमण करने शिक्षा मंत्री तो नहीं हूँ मैं, तो अभी तक कई स्कूल आज के यहाँ पर प्रखंड के क्या स्कूल ये बोला जाता है स्कूल उस विद्यालय को, उस विद्यालय 3-4 जगह स्कूल को हमें कोल्हान प्रमंडल का शिक्षा विभाग का एक बैठक कर ली, रिव्यू कर ली जमशेदपुर में, जिसमें 3 जिला का डीसी को बैठाया, तीनों जिला का डीओ डीएससी सारे स्टाफ को बैठा करके कोल्हान प्रमंडल के एक समीक्षा बैठक किया। उसमें कहाँ क्या दिक्कत है बताइए, कहाँ भी है, सब रिपोर्ट है। और इस तरह पूरा 5 प्रमंडल में मैं बैठक करूँगा, 5 प्रमंडल में, एक प्रमंडल तो हो गया और तब तक चुनाव आ गया, बजट सत्र आ गया, और बजट जैसे ही खत्म होगा फिर और 4 प्रमंडल बाकी है, चारों प्रमंडल में प्रमंडल वाइज बैठ करके हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी वहाँ से निकल, कहाँ भी जो भी कमियाँ होगा उस कमी को हम आज बोल रहे हैं नहीं लोग, छात्र के अनुपात शिक्षक, हर विद्यालय में छात्र के अनुपात शिक्षक रहेगा। संस्थान में आपके साथ हम समीक्षा